पास्ट लाइफ बर्थ की जो मेमोरीज होती हैं ये हमें कैसे पता चलती हैं? वो हमारा कारण शरीर है, हमारे ही भीतर है। और कारण शरीर किसी बिंदु पर नहीं है कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, ऐसा नहीं है। वो पूरे अंदर ही व्याप्त है हमारे अंदर। अच्छा, जिसको हम संस्कार कहते हैं। कारण शरीर के अंदर है। हाँ, वो कारण शरीर के अंदर है। अगला जन्म होता है तो एक नया सूक्ष्म शरीर, एक नया भौतिक शरीर, कारण शरीर सेम रहता है। मैं बाकी सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ दुश्मनी जैसा भाव रहेगा जी। इस वक्त। इसका मतलब है कि मेरे कारण शरीर में इस व्यक्ति के प्रति कोई नफरत का बीज अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, है ना। और जब तक ये सारे बीज मैं अपने अंदर से निकाल कर उन्हें डिसोल्व नहीं कर देता, मेरा मोक्ष संभव नहीं। पिछले जन्म के माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका ये इस जन्म में भी आते हैं। जिन लोगों के साथ आपका बहुत इंटेंस रिलेशन रहा होगा ना, वो जरूर आते हैं। पिछले जन्मों की साधना भी इस जन्म में आती है हमारे साथ। आत्मा की जो जर्नी है, आत्मा कभी भी अपनी ग्रोथ को छोड़ती नहीं है। क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि इस बर्थ में उनको डिवाइन ग्रेस मिल रही है? सुप्रीम पावर आपके साथ होती है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं एक डीप फेथ आपके अंदर बना रहता है। आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी कहीं आपके अंदर एक होता है कि चिंता मत करो, इसे बाहर निकल आएंगे। हम इस बर्थ में अगर अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को अनलॉक करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये हमारा पहला जन्म है या इसके पहले भी हमने और जन्म लिए होंगे। क्या सच में जो पिछले जन्म होते हैं उनसे जुड़ी हुई साधना हमारी लाइफ में इस करंट बर्थ में हमारे साथ चल कर के आती है? और क्या वो सोल्स, वो रिश्ते जो कहीं किसी जन्म में हमसे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पर, डीप लेवल पर जुड़े हुए थे, वो क्या इस बर्थ में भी हमसे टकराते हैं? और क्या हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त उन्हीं में से एक हैं? इस वीडियो में हम इन सभी बातों को जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्या कुछ साइंस होते हैं जब आपने अगर अपने पिछले बर्थ में किसी डिवाइन पावर में फेथ रखा है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको डिवाइन ग्रेस यानी दैवीय कृपा हासिल हो रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो सुनने के बाद कि क्या आपको भी वो साइंस अपनी लाइफ में दिखाई देते हैं। हिमालय के सिद्ध योगी कैसे इस सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर के परे चले जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस किस तरह से इवॉल्व होती है जब हम साधना करते हैं, या जो साधक मित्र इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनकी चेतना किस तरह से अपने पिछले जन्मों की सिद्धियों को इस जन्म में लेकर आती है और वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में जो डिवाइन पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं वो ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन है बल्कि वो एक हीलर हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं और एक लाइफ कोच भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी संजीव मलिक सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पास्ट लाइफ बर्थ की जो मेमोरीज होती हैं ये हमें कैसे पता चलती हैं? क्या ये किसी हमारे एनर्जी सेंटर या चक्रा में स्टोर्ड होती हैं? मनुष्य के पास 3 तरह के शरीर होते हैं जी। एक ये भौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर जिसे सटल बॉडी कहते हैं, और एक कारण शरीर जिसे कहा जाता है। जी। कारण शरीर का मतलब वो होता है कॉजल बॉडी जिसे कहते हैं। कॉजल बॉडी का मतलब क्या होता है? फिजिकल बॉडी तो ही सबको दिखता है, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। जी। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन है, विचार हैं, इच्छाएं हैं, भाव हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। ये भी लोगों को समझ में आता है, जिसे मन कहते हैं आमतौर पे कि मेरे मन में ऐसा आया, ये मतलब मेरा सूक्ष्म शरीर उससे प्रभावित हो रहा है, जिसमें मेरा ऑरा है, मेरी एनर्जी है। जी। एक और चीज़ है जहाँ कारण पड़ा हुआ है, जहाँ पे बीज पड़ा हुआ है इन सब का, उसमें जो आपने कहा ना कि कहाँ पड़े होती हैं ये मेमोरीज, वो हमारा कारण शरीर है, हमारे ही भीतर है। और कारण शरीर किसी बिंदु पर नहीं है कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है, ऐसा नहीं है। वो पूरे अंदर ही व्याप्त है हमारे अंदर। अच्छा। जिसको हम संस्कार कहते हैं। कारण शरीर के अंदर है। हाँ, वो कारण शरीर के अंदर है। जी। जैसे
कोई घटना हुई, मान लो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में उसके कोई घर का नियर एंड डियर वन बहुत जल्दी चला गया, तो उस घटना का उसके अवचेतन मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो मन के लेवल पे चीज हो गई, एक है कि उसका संस्कार ही बन गया, रिपीट हुआ, तो मन ने एक पैटर्न बना लिया। वो पैटर्न कर्म की तरह से स्टोर हो जाता है ना। किसी व्यक्ति ने मुझे चीट किया, एक होता है कि नॉर्मली मैंने उसे डील करके उस बात को वहीं खत्म कर दिया, हिसाब किताब हो गया खत्म। एक है उस चीज को मैं लेकर कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी हो सकता है मेरी वो मैटर अनरिजोल्व रह गई हो, किसी ने मुझे कुछ बुरा किया मेरे साथ, मुझे चीट किया, धोखा दिया, मेरी जमीन छीन ली, लेकिन मैं उसको रिवर्ट नहीं कर पाया, उस कर्मा को बैलेंस नहीं कर पाया, और उस कर्म को अधूरा लेकर मैं एक्सपायर हो गया। तो मेरे अवचेतन मन में वो सारी बातें स्टोर हो गई कि मैंने इस व्यक्ति ने मुझे कभी चीट किया था, धोखा दिया था, और ये आधी अधूरी एनर्जी लेकर मैं आगे चला गया जी। तो शरीर को तो यहीं जला दिया जाता है, भौतिक शरीर तो यहीं खत्म हो गया जी। सूक्ष्म शरीर भी प्रेत शरीर की तरह से हमारे साथ रहता है, कुछ समय के बाद, एक समय के बाद वो भी डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब अगला जन्म होता है तो एक नया सूक्ष्म शरीर, एक नया भौतिक शरीर, कारण शरीर सेम रहता है। अच्छा। कारण नहीं कभी बदलता, मतलब कारण में मतलब वही संस्कारों के साथ अब मैं दोबारा आया, मतलब कारण रहेगा, सूक्ष्म बदल जाएगा और भौतिक बदल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर मतलब मेरे अंदर मुझे ये तो नहीं याद रहेगा कि व्यक्ति कौन है। अगले जीवन में अगर वही व्यक्ति मेरे जीवन में दोबारा अगर आया जी, तो मेरे को ये तो नहीं याद रहेगा कि ये कौन है, क्या है इसके साथ, लेकिन उसके प्रति नफरत फील होगी आते ही। अच्छा। कि जैसे मिलोगे एकदम से पता नहीं यार ये बंदा बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं इसके साथ। मैं बाकी सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ दुश्मनी जैसा भाव रहेगा जी। इस वक्त इसका मतलब है कि मेरे कारण शरीर में इस व्यक्ति के प्रति कोई नफरत का बीज अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा, है ना। और जब तक ये सारे बीज मैं अपने अंदर से निकाल कर उन्हें डिसोल्व नहीं कर देता, मेरा मोक्ष संभव नहीं। अच्छा। मोक्ष का मतलब ये है कि मैंने अपने अंदर के सारे कारण को जला दिया, जो कारण मुझे इस धरती पर पैदा होने के लिए मजबूर करते थे, मैंने वो सारे कारण जला दिए। जब कारण खत्म तो मेरे सोल को पूर्णता मिल गई, कंप्लीट हो गए मेरी सोल। अब मुझे ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, तो हम कहते हैं मोक्ष को उपलब्ध हो गया ये व्यक्ति निर्वाण को उपलब्ध हो गया। अच्छा, ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि पास्ट लाइफ में जिनसे हमारा एक कनेक्शन है वही सोल कनेक्शन बन के प्रेजेंट लाइफ में भी हमारे सामने आता है? जैसे हमारे पिछले जन्म के माता पिता, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये इस जन्म में भी आते हैं। जिन लोगों के साथ आपका बहुत इंटेंस रिलेशन रहा होगा ना, वो जरूर आते हैं। अच्छा, इंटेंस वाले। एक सॉफ्ट सा, नॉर्मल सा, जैसे न्यूट्रल सा डिसीजन, बट ठीक ठाक है, ऐसे चल रहा है नॉर्मली। देखो उन चीज़ों का मन पे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। जैसे मैं सिंपली अगर आपसे एक जनरल सवाल करूँ, आपके व्यूअर से पूछूं कि आपको आपके बचपन की कोई ऐसी बात याद करने की कोशिश करो जिसने आपके मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाला था, है ना। भले ही वो अब से 20, 30, 40, 50 साल पुरानी बात कहोगे, आप कहोगे मुझे हूबहू आंखों के आगे वो दिखती है वो बात। 50 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी बात भी ऐसे नजर आती है कि उस समय मुझे उस व्यक्ति ने ऐसे डिच किया था, मुझे मेरे दिल पे ऐसे चोट लगी थी, मुझे हूबहू याद है वो घटना। इमोशनली एक एक चीज हम कोरिलेट कर पाते हैं जी, है ना। भले ही उसको ये याद ना रहे कि 2 दिन पहले मैंने क्या खाया था। हाँ। है ना। जो जिस घटना में कोई इमोशन नहीं है जी, वो हमारे मन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन जिसमें इमोशन बड़े ज्यादा हैं, हाँ, इंटेंस इमोशन है, वो हमें याद रह जाती हैं। अच्छा। और वो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी याद रह जाते हैं। इस व्यक्ति ने मुझे किसी जीवन में बहुत प्यार दिया था, तो मेरे मन ने शायद कहा हो यार ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे फिर चाहिए। तो हो सकता है मुझे मेरा मन इस व्यक्ति को अगले जीवन में फिर अट्रैक्ट करके ले आए। इन्हीं को हम सोलमेट बोलते हैं। अच्छा। एक सोल फैमिली की तरह से बोलते हैं। मतलब सोलमेट में एक पर्टिकुलर व्यक्ति, फैमिली में कई लोग हो गए कि मैंने मन में इंटेंशन डाला कि यार इन लोगों के साथ, इस व्यक्ति के साथ बड़ा अच्छा लगा, मुझे दोबारा चाहिए। भले ही वो पिता के रूप में, माँ के रूप में, दोस्त के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, प्रेमी के रूप में, जिसके साथ भी एक इंटेंस इमोशन रहा। अच्छा, कभी कभी इंटेंस इमोशन नेगेटिव भी हो तो भी वो ऐसे कैसे वापिस आता है। अच्छा। नेगेटिव भी हो, मैंने किसी के प्रति दुश्मनी बना ली, मैंने एक नेगेटिव इंटेंशन सेट करी है इस व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा, लेकिन उस दुश्मनी को अधूरा छोड़ के मर गया। किसी ने मुझे चीट किया और वो चला गया, ना चीट करके भाग गया, कोई व्यक्ति मर गया या चला गया या मेरे से दूर हो गया,
या मैंने किसी को चीट किया और मैं मर गया, जी। क्या भरोसा। तो जो भी हुआ हो, जहां जिस रिलेशन को आपने अधूरा छोड़ा, इसको पूरा करने के लिए आप दोबारा फिर से आओगे। अच्छा, तो इसको हम सोल फैमिली के रूप में, सोल एनिमी के रूप में, सोल फैमिली भी एनिमी भी, तो प्यार भी, लव भी, इमोशन भी, नफरत भी, गुस्सा भी इंटेंसिटी के साथ आपको जीवन में जरूर लौटता है। तो इसके पीछे हमारी पास्ट लाइफ की चॉइसेस, जैसे आपने बोला कि जिनको लेकर के हमारी इंटेंस फीलिंग है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो वर्क करती हैं या फिर कुछ और ही लॉ चलता है? दोनों ही बातें हैं। देखो, एक तो होता है कभी कभी लर्निंग के लिए होता है और कभी कभी उसको रिवर्स करने के लिए होता है। अच्छा। मतलब मान लो मैंने किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चीट किया, धोखा दिया, इस जीवन में वो मुझे धोखा देगा। अच्छा। तो लॉ ऑफ रिवर्स कर्मा भी चलता है। लॉ ऑफ रिवर्स कर्मा। रिवर्स कर्मा, आपने जैसा किया उसका ऑपोजिट आपके साथ होगा। जी। और कभी कभी इस ऑपोजिट को फील करवाने के लिए नेचर, परमात्मा आपका रोल बदल देता है। अच्छा। रोल बदलने का मतलब क्या हुआ कि अभी आप किसी को तकलीफ दे रहे हो और तब कोई आपको तकलीफ देगा, है ना। मैंने एक बार दो बार पहले भी एक चीज़ शेयर करी है, एक एग्जांपल। उसमें कई बार ये आता है कि जैसे एक लेडी ने कहा कि मुझे मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा नफरत है। अच्छा। कहते मुझे बेटी, मेरी अभी 2 साल की बेटी, और मुझे इतना ज़्यादा लगता है कि jैसे इसको मैं मतलब मार डालूं। 2 साल की हाँ, बच्ची? 2 साल की बच्ची के प्रति मेरे मन में नफरत है। तो मैंने पास्ट में देखा कि पिछले जीवन में ये दोनों बहनें थी। ओह। और बड़ी बहन यानी कि जो आज माँ है वो कभी बड़ी बहन थी, और जो लड़की है वो छोटी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हुई और बहुत अच्छे से वो अपने घर में सेटल हुई। उसको पति बड़ा प्यार करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला मिला। बहुत अच्छे से दोनों की जमती थी। एक समय आया 5, 6, 7 साल के बाद, अब वो सब तक छोटी बहन बड़ी हो गई थोड़ी सी, और एक दिन वो उसको मायके लिवाने के लिए, मतलब उसका जो हस्बैंड है घर आया, तो तब इसकी छोटी बहन के साथ जो है वो एक प्रेम का कुछ ऐसा रिश्ता बना। अच्छा। और उसके बाद वो इतना परवान चढ़ाया जो भी हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि उसकी छोटी बहन अपने जीजा के साथ यानी उसके पति के साथ घर से भाग गई। ओह। तो सारा जीवन ये लेडी जो है रोती रही इस बात को लेके कि मेरी ही छोटी बहन ने मेरा घर उजाड़ दिया। और फिर उतनी बुरी तरह से उसी इमोशन के साथ उसकी डेथ हो गई। इस जीवन में उसी इंटेंस इमोशन को लेकर ये लड़की इनके घर में पैदा हुई, बेटी बनकर पैदा हुई। और वही इमोशन है जो उसके मन में इतने हावी होते हैं, जो कहती है कि मैं इसको मार डालूं। फिर उसने हमसे पूछा कि मैं क्या करना चाहिए, मेरे मन के भाव हैं ऐसा करके। हमने कहा देखो बहन, अगर तुम सच में चाहती हो कि इस कर्म बंधन से मुक्ति चाहती हो, अगर तो फिर तुम्हें इससे अभी के लिए माफी प्रार्थना करो कि मैं जो मर्जी रहा हो, मैंने भले ही तुमने मुझे कितने कष्ट दिए हो, लेकिन इस जीवन में तुम मेरी बेटी बनकर आई हो, तो मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। और मैंने जो अगर तुम्हारे प्रति जो नेगेटिव इमोशन डाले तो उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। आत्मा के बीच में जो कर्म बंधन है वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी नफरत भी समाप्त हो जाएगी, और यही बच्ची हो सकता है तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली बने आगे चल के, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर तुमने नफरत वाला रिश्ता किया और कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो खुद भी जेल में छोड़ोगी बुरी तरह से, और उसके बाद ये तो बच्ची तो जाएगी जान से, और फिर अगला जीवन फिर इसी फ्रीक्वेंसी के साथ फिर पैदा होगा। अच्छा। फिर ये कौन सा छोड़ देगी तुम्हें, है ना। जिसको तुम आज मारोगी तो इसके अंदर इमोशन की इंटेंसिटी तो अभी रही होगी, मेरा क्या कसूर, भले ही उसका पिछले जन्मों का कसूर था, लेकिन इस जीवन में तो एक बच्ची है वो। हाँ। तो एक तो आपको यहाँ का प्रेजेंट कानून ही नहीं छोड़ेगा, है ना। उस कानून आपको उस चीज का सजा देगा, उसके बाद फिर वो जो कर्म की सजा मिलेगी और फिर आप एक लूप में दोबारा फंस जाओगे। इससे बाहर आने के लिए क्या है, माफ कर दो और माफी मांग लो। एक अगर इवोल्ड सोल होती, एक हायर सोल होती, एक ऊंचे लेवल की सोल होती, तो क्या करती, सारी जिंदगी थोड़ी उस घृणा को, नफरत को दिल में दबाए रहती। हाँ। जो हुआ सो हुआ, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो प्रत्येक सोल की ऐसी लर्निंग होती है। अगर वो सोल ऐसा करके माफी मांग के आगे बढ़ जाए तो वो आगे ग्रो कर जाएगी, नहीं बढ़ जाए तो उसी लूप में बार बार घूमती रहेगी। जिस तरह से पास्ट लाइफ की मेमोरीज प्रेजेंट में आ जाती हैं, वैसे ही क्या पिछले जन्मों की साधना भी इस जन्म में आती है हमारे साथ? डेफिनेटली साधना भी बीच में आती है। मतलब देखो, आत्मा की जो जर्नी है, आत्मा कभी भी अपनी ग्रोथ को छोड़ती नहीं है ना। जो आपने लिया, एनर्जी ली, क्योंकि हम एक एनर्जी तो हैं, आत्मा एक एनर्जी तो है, उसी एनर्जी को लेके हम आगे की यात्रा पर चले जाते हैं। अब मैंने कोई साधना करी, उस साधना से मेरे चक्र खुले,
मेरी डार्कनेस खत्म हुई। मान लो किसी साधना में मैंने अपने क्रोध पर काबू करना सीखा, किसी दूसरी साधना ने मेरी वाणी को ताकत दी, हो सकता है मुझे वाक सिद्धि प्राप्त हो गई हो जी। किसी पर्टिकुलर साधना में, हो सकता है मेरी थर्ड आई खुल गई हो, मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई हो, किसी पर्टिकुलर साधना से मेरी टेलीपैथी की पावर विकसित हो गई हो, माइंड रीड करने की पावर विकसित हो गई हो, है ना, कुछ भी हो सकता है साधना हमने क्या करी हो। बेस्ड ऑन दैट, एक तो इससे क्या होगा कि जिस इष्ट या गुरु के प्रति आपने मन में भाव रखा होगा ना, वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। अच्छा। तो कोई व्यक्ति अगर जैसे कहे कि मुझे बचपन से भगवान शिव के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम का भाव आता है, अपनापन फील होता है कि वो मेरे हैं, है ना, इसका मतलब है कि आपका डीप उनके साथ कोई लिंक रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि आपने उनकी बहुत साधना करी हो। कईयों को और लगता है जैसे भगवान श्री विष्णु जी के प्रति, श्री कृष्ण जी के प्रति, श्री राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति, ऐसे अनेक तरह की फीलिंग्स आती हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को आ जाती है तो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्वाइट पॉसिबल। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान राम की सेना का एक वानर था कभी। अच्छा। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कभी ना कभी उनके लिए लड़ा हूँ। आज भी मेरे अंदर वैसे इमोशंस आते हैं। कोई मतलब जैसे रावण राम को ऐसे करके बुलाता है, राम जी को, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ऐसे। अच्छा। अब उसका देखा तो वास्तव में ही वो था, वो बंदे, उसने बताया कि मैंने कैसे वो पत्थर उठाए थे, मैं फील कर पा रहा हूँ, मैंने उसका पास्ट लाइफ देखा, तो उसने पूरा बताया, उन्हें पत्थरों का बताया, पूरी की पूरी कहानी, वो गिलहरी वाली जो स्टोरी हुई थी, हाँ। वो सारी स्टोरी को उसने हूबहू, जैसे आंखों देखा वर्णन होता है ना, उसने वो सब बताया कि अच्छा। मेरी आंखों के सामने हुई चीजें हैं, सब उसी के साथ हुआ था ये सब। मतलब ये कि वो इमोशंस याद हैं। अब उसको भगवान राम के प्रति इतना प्रेम लगता है कि जैसे इस टाइप का। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के इमोशन अपने इष्ट के साथ जुड़े रहते हैं। और जो साधना है, जो प्रेम है, जो साधना है, जो भक्ति करी या कोई सिद्धि भी पाई जी। अब जैसे इस जीवन में मैं बहुत लोगों को फील करता हूँ। एक बहन हमारे पास आके बोलते हैं कि मैं जिसको गलती से भी कुछ बोल दूं ना, मेरी बात सच हो जाती है। अच्छा। अच्छी बुरी जो भी बोल दूं वो मेरी बात सच हो जाती है। और कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू चुप ही रहा कर, वाक सिद्धि है ना, वाक सिद्धि है। और मैं आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे साधक जो इस बात को सुन रहे होंगे, आपके जो व्यूअर्स हैं, आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता हो कि मेरी कही हुई बातें से पूरी हो जाती हैं, है ना। आप किसी के लिए वैसे कह दो, क्या तेरा काम बन जाएगा, भले ही आपका इंटेंशन वैसा नहीं था और ना ही कोई आप बड़े, कोई आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी योगी या कोई सिद्ध बैठे हो, लेकिन आपने किसी को वैसे ही कह दिया कि ये काम ना ऐसे नहीं ऐसे कर ले, और वो काम ऐसे बन जाएगा। लोग आप लोगों को कोई सलाह दोगे और बंदा उस सलाह को जो फॉलो करेगा तो उसको लगेगा कि वो काम उसका बेहतरीन तरीके से बन गया। आप बोलोगे यार पता नहीं मैं कैसे कैसे बोल दिया, मुझे खुद भी उस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको बताया तो उसका काम बन गया। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मैं आपके व्यूअर्स से कह रहा हूँ, अगर आप सच में, है ना, तो आप जरूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है कि आपके पास वाक सिद्धि जैसी कोई सिद्धि है और ये आपके पिछले जन्मों से जुड़ी हुई है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करिएगा। सर, पिछले जन्मों की सिद्धियों की हमने बात की, तो ये सिद्धियां जो होती हैं ये क्या कम ज़्यादा भी होती हैं या फिर जितनी थी उतनी ही आगे इस जन्म में आती है और इस जन्म में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, साधना में आगे की तरफ, उससे ऊपर के लेवल पे जाते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने पिछली बार उन सिद्धियों का किस तरीके से उपयोग किया था। अच्छा। जैसे अब देखो, सिंपल सी बात है, सिद्धियों के अपने कुछ रूल्स होते हैं जी। अगर मैंने जितना अनुभव किया है, जितने देवी देवता जब इसके बारे में, क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ माय गुरु जी मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, देवी देवताओं की ऊर्जा से भी हम कनेक्ट फील कर पाते हैं जी। एक बार माँ काली की ऊर्जा ने हमें पूरे संकेत दिए थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि लोग जब हमसे सिद्धि मांगते हैं किसी चीज़ की, हम अपने लेवल पर उसका क्राइटेरिया चेक करते हैं, जैसे बोलते हैं परीक्षा ली जाती है। अच्छा, देवी देवता से परीक्षा लेते हैं? देवी देवता परीक्षा लेते हैं ना। जो भी कोई भी सिद्धि देने से पहले, कोई भी पावर देने से पहले बंदे का लेवल चेक किया जाता है कि सच में इसके लिए एलिजिबल है। ये ऐसे ही मतलब मुंह फट तो नहीं है, कुछ भी बोल देगा लोगों के सामने, कुछ भी, क्या पता क्या कह दे, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमारी भी तो बदनामी होगी ना, यानी देवी देवताओं की भी तो बदनामी होगी ना कि आपने क्या दे दिया और किस बंदे को दे दिया, है ना। एलिजिबल नहीं था और आपने कुछ भी कह दिया। जैसे भगवान महादेव ने उनको सिद्धि दे दी कि तुम सिर भी, जिसके सिर पे हाथ, भस्मासुर तो ना, वो सिर पे हाथ रखोगे तो वो भगवान के पीछे पड़ गया। तो भाई अब जैसे कोई सोचता है ना कि क्रेडिबिलिटी भी तो कोई चीज होती है ना, कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप इस बंदे को दे रहे हो। तो कहते हम परीक्षा तो लेते हैं, उस व्यक्ति की पूरी परीक्षा लेते हैं, पर एट द सेम टाइम हम कुछ नियमों से भी बंधे होते हैं। अच्छा। है ना, यानी हमें इतनी इस बंदे ने जाप कर लिया तो हमें देनी ही देनी है। अच्छा। है ना,
लेकिन उसके साथ कुछ इफ कंडीशंस लगा कर दी जाती हैं। सब कंडीशन है ना, कंडीशंस अप्लाई, ये करोगे। अब जैसे इसका मतलब है कि आप इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं कर सकते। अब ये नॉर्मली कंडीशन अप्लाई होती है। हाँ। अब किसी व्यक्ति के लिए या किसी को पर्सनली किसी के साथ एनिमिटी निकालने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। अच्छा। अब जैसे मान लो किसी ने, भगवान ने वाक सिद्धि की आपको पावर दी, मान लीजिए हो सकता है किसी ने ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः माँ सरस्वती की साधना करी और एक सर्टेन टाइम के बाद वाक सिद्धि आने लगी जी। अब वाक सिद्धि जब आई तो ये चेक करने के लिए कि आप एक्चुअली इसका क्या यूज कर रहे हो सकता है कि अपने आप के लिए कि अपनी वाक सिद्धि से खुद का ही मेरा बेनिफिट हो जाए। हाँ। कि मेरा घर बड़ा हो जाए या मेरे पास अच्छे जीवन साथी मिल जाए या मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। आप सिर्फ अपने लिए स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे इसका उपयोग। या अगर किसी दूसरे को भी कर रहे हो तो मान लो किसी दूसरे को भी कर रहे हो तो उससे आप इगोइस्टिक होते चले जा रहे हो। देख मैंने कहा था ना तेरा घर ऐसा हो जाएगा, देख हो गया ना, मैंने कहा था ना तू ये कर ले तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं उस कमांड का, उस सिद्धि का उपयोग किसी दूसरे के लिए कर तो रहे हो लेकिन उसमें भी अपना स्वार्थ ही ढूंढ रहे हो, अपने ईगो को बूस्ट कर रहे हो। तो अपने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कहीं ना कहीं आप फिर गिरावट की तरफ जा रहे हो जी। है ना। अगर आपने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उस सिद्धि का यूज किया, क्वाइट पॉसिबल वो सिद्धि एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो। जनहित में यूज किया। आपने सवाल यही था ना कि किस तरीके से उसका मतलब इस जीवन में बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपने यूज कैसे किया था। सर अभी पास्ट लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो पास्ट लाइफ की साधना में अगर हमने किसी डिवाइन पावर को इन्वोक किया है और वो हमसे जुड़ गई तो क्या ये भी पॉसिबल है कि इस बर्थ में भी वो डिवाइन पावर हमारे साथ चलेगी? ये डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ किस टाइप का भाव रहा है। अच्छा। है ना। कुछ डिवाइन पावर्स को आप केवल एक साधना के लिए ही इन्वोक करते हो। अच्छा। है ना। कुछ देवी देवताओं से आप प्रार्थना करते हो। जैसे मान लो कि मैंने किसी जीवन में भगवान शिव की साधना करके उनसे ये प्रार्थना करी, प्रभु सदैव मेरी रक्षा करना जी, है ना, सदैव मेरी रक्षा करना। अब भगवान ने आपको ब्लेस कर दिया कि ठीक है तथास्तु। अब सदैव का मतलब है कि अब के बाद मेरे जितने भी जीवन होंगे, जैसे मर्जी हूँ मैं, जहाँ मर्जी हूँ, तो भगवान मेरा साथ देंगे। अब वो किसी ना किसी रूप में मेरे साथ जरूर, मुझे उनका साथ मिलता रहेगा। अब वो किस रूप में रहते हैं? भगवान अपना एक अंश जो है, अपनी ऊर्जा का एक अंश हमारे ऑरा में, हमारे आभा मंडल में स्थापित कर देते हैं। ये जो अंश होता है ये हमें गोल्डन आभा के रूप में फील होता है। अच्छा। गोल्डन आभा के रूप में। कभी कभी पर्टिकुलर देवी देवता की अलग आभा भी होती है। अच्छा, हर एक देवी देवता की अलग। यस। जैसे भगवान शिव की जो आभा है ना, जो उनका जो ऑरा है वो गोल्डन ब्लू टाइप का है। गोल्डन ब्लू। अच्छा। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के ऑरा में, जैसे मैं अगर देखूंगा ना तो मुझे ऐसा दिखता है कि उसका खुद का ऑरा तो दिखता ही है। हाँ। उसके ऑरा के चारों तरफ एक और शील्ड नजर आती है जो कि उन देवी देवताओं के संबंधित होती है। अच्छा, जिन देवी देवता में उनकी आस्था है उनका ऑरा भी उनके साथ उनके ऑरा के साथ उनके साथ मिक्स हो जाता है। तो गोल्डन ब्लू अगर नजर आ रहा है मुझे किसी का, इसलिए कई बार लोगों को देखते ही समझ में आता है कि इस व्यक्ति की श्रद्धा उनके प्रति रही होगी। अच्छा। तो हम कई बार बोल भी देते हैं कि भाई आप क्या इनको, ये आपकी इष्ट हैं क्या, क्योंकि हमें फील हो रहा है। भले ही वो व्यक्ति पर्सनली आज हो सकता है कि उसका फेथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया हो जी, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी भगवान स्वयं भी समय आने पर उसकी ऊर्जा को किसी दूसरे देवी देवता पे ट्रांसफर कर देते हैं जी। जैसे सपोज कि कोई भगवान शिव के प्रति बहुत ज्यादा वो रहा तो हो सकता है उसके मन में बहुत ज्यादा वैराग आने लगा हो। अच्छा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो एक सामान्य गृहस्थी की तरह से जीवन जिए और एक प्रेममयी प्रेम की कला भी सीखे, मतलब एक सामान्य प्रेम के लेवल पर जीना सीखे, लोगों से प्रेम करना सीखे, वैरागी ना हो जाए, भाग ना जाए। तो हो सकता है भगवान शिव स्वयं उसको श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ दें। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, तो ऐसा कई लोगों ने फील किया होगा। स्वयं जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी बताते हैं कि किसी समय में भगवान शिव ने ही उनको श्री कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेरित किया था। ये सब उन्होंने अपनी वाणी में बताया है। अच्छा। उन्होंने एक जगह अपनी माँ काली के बारे में बताया कि माँ काली की भी वो भक्ति कभी किया करते थे और एक समय के बाद उनको सारी प्रेरणा जो है श्री कृष्ण जी की तरफ आने की हुई, क्योंकि आज दुनिया को जिस चीज की जरूरत है वो वही बांटेंगे। आज प्रेम की जरूरत है ना, नफरत मिटाने की जरूरत है। आज हम बड़ी बड़ी साधना या वैराग्य की बात नहीं कर सकते आज के टाइम में, लेकिन लोग अगर घर छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी जी। तो इस टाइप से भी होता है कि जीवन में एक जीवन से दूसरे जीवन में अपग्रेड हो जाएं, चीजें चेंज हो जाएं थोड़ी बहुत, लेकिन वो इष्ट, वो भगवान, वो गुरु या वो देवी देवता कभी आपका साथ नहीं छोड़ते until unless you do something बिल्कुल
कोई आप कैसा पाप कर दो कि बिल्कुल आप उनको वो कर दो, डिसरिगार्ड कर दो, फिर एक अलग बात है। नॉर्मली ये कभी साथ नहीं छोड़ते। सर आपने बोला कि भगवान शंकर का जो ऑरा है गोल्डन ब्लू कलर का है, माता रानी का कैसा ऑरा है? माता रानी का ऑरा में गोल्डन रेड आता है। गोल्डन रेड जी। अच्छा, तो जिनकी भी वास्तव में आस्था धरती और आकाश का प्रतीक भी हैं ये दोनों। अच्छा माँ भगवती और भगवान शिव एक तरीके से धरती का जो ऑरा है वो गोल्डन रेड है, तो वो गोल्डन रेड और गोल्डन ब्लू एक तरीके से वैसे मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर किसी की आस्था माँ भगवती में है तो उसका ऑरा में एक गोल्डन और रेड कलर का मिक्स भी दिखाई दिखेगा। देगा। यस। तो सर जिन्होंने अपना पूरा फेथ किसी भी डिवाइन पावर में रखा पिछले बर्थ में, क्या इस बर्थ में भी उनके साथ वो डिवाइन पावर अपना प्रोटेक्शन ले करके आती है ऑटोमेटिकली? सरेंडर दे दिया जिन्होंने, अगर आप सरेंडर्ड हैं, प्रार्थनापूर्ण भाव में हैं, तो वो जरूर वो उनके साथ वैसा ही कनेक्शन रहता है। कभी कभी जैसा मैंने कहा ना, वो समय के साथ अपग्रेड हो सकता है। अच्छा, अपग्रेड हो सकता है बेस्ड ऑन कि आपकी नीड क्या है और आपकी सोल जर्नी कैसी है जी। जैसे हो सकता है किसी जीवन में आपने माँ काली की साधना करी है ना, उस समय आपकी नीड थी माँ काली की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप किसी नेगेटिव एनर्जी से परेशान थे, तो आपने किसी जीवन में माँ काली की साधना करी नेगेटिव एनर्जी से, वो जो है ना। लेकिन ये पक्का है कि माँ काली की जो ऊर्जा है वो विध्वंस की ऊर्जा है, एग्रेसिव एनर्जी है जी। अगर ये ऊर्जा सदा आपके साथ जुड़ी रहे तो आप एग्रेसिव हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आज आपकी नीड है प्रेम की, है ना, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आज आपकी नीड है कि मुझे ग्रस्त जीवन जीना है, मुझे एक प्रेम भरा जीवन, एक प्यार अपनी परिवार के साथ मिलकर जीना है, तो हो सकता है कि मेरी ऊर्जा को अपग्रेड करके माँ काली स्वयं श्री कृष्ण जी के रूप में मुझे मेरी ऊर्जा को कन्वर्ट कर दे, कनेक्ट कर दे। अच्छा, हाँ, ऊर्जा को कन्वर्ट भी कर सकते हैं देवी देखो देवता। प्रेम तो है ही ना। मेरी आस्था माँ भगवती में थी, मान लो माँ काली में थी, जी। है ना। श्री कृष्ण जी की ऊर्जा और माँ काली की ऊर्जा दोनों का जो बीज मंत्र है वो सेम है। अच्छा। हाँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः ऐसे बोला जाता है, और भगवान श्री कृष्ण जी की क्लीम या क्रीम जो वर्ड है, हाँ। जो बीज मंत्र है, दोनों के लिए यूज किया जाता है। क्लीम या क्रीम ये दोनों सेम, मतलब उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। अच्छा। तो इसमें क्लीम भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोनों का जो बेस है वो सेम है जी। मेरा ये मानना है कि जो बेस ऊर्जा है ना, एक ही ऊर्जा के मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट है। अच्छा। दोनों ही एक ही ऊर्जा के, ठीक वैसे जैसे पूरी सृष्टि ही द्वंद्व से बनी है, तो एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन पार्ट होता ही होता है, इसके बिना सृष्टि चलती नहीं। तो एक मैस्कुलिन पार्ट है, एक फेमिनिन पार्ट है, तो बीज सेम है, बीज सेम है, दोनों पावर्स का। तो एक समय के बाद माँ ही स्वयं आपकी ऊर्जा को शिफ्ट कर दें उस तरफ। अच्छा। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि यही माँ भगवती जो हैं कभी आपकी ऊर्जा को किसी गुरु की तरफ शिफ्ट कर देती हैं। अच्छा, क्योंकि गुरु मतलब एक और अपग्रेडेशन हो गया आपका, मतलब कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ गई, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई। अब आप एक गुरु तत्व की चेतना से कनेक्ट होने जा रहे हो। तो हो सकता है कि क्योंकि उस समय आपकी नीड हो रही थी, इस समय आपकी नीड ये है कि किसी गुरु से जुड़कर आज आप वो जो साधना करवा रहे हैं वो शायद आपके लिए आज के लेवल पे ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो आपकी बाकी सारी करंट नीड्स को भी पूरा करे, है ना, और उसके बाद आपको भक्ति से जोड़ के संसार को भी एक बैलेंस जीवन जीना सिखाए जी। वो 150-200 साल पहले जब आपने साधना करी थी तब समय अलग था, आज समय अलग है। तो उसके हिसाब से ये अपग्रेडेशन, ये सृष्टि का एक नियम है जो चलता रहता है। तो इनको हम एक लेवल पर एक स्पिरिट गाइड वर्ड यूज करते हैं। अच्छा। स्पिरिट गाइड का मतलब होता है एक ऐसा गाइड, एक ऐसी सोल जो जिन्होंने हमारे जीवन की, हमारी आत्मा की अपग्रेडेशन की एक ड्यूटी ले रखी होती है। अच्छा। उन्हें पता होता है कि हमारी सोल कहाँ से आई है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। तो उस जर्नी में मान लो अब से 10 उनको मेरी पूरी हिस्ट्री पता है कि अब से 100 जन्म पहले मैं क्या था, 90 जन्म पहले, 50 जन्म पहले आज क्या है, और आगे अगले 10, 20, 30 जन्मों में मुझे कहाँ जाना है। तो बेस्ड ऑन मेरी पूरी जो थ्योरी उनके सामने है ना, उसके बेसिस पे, उसकी सोल जर्नी के बेसिस पे वो मेरा ये चेक करते हैं कि मुझे इनको करंटली किस चीज़ की नीड है। अच्छा, तो सर ये जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपने जैसे बोला डिवाइन पावर्स, ये हमें खुद चूज करते हैं या हमारी श्रद्धा के बेसिस पे वो हमें चूज करते हैं? एक समझो कि ये यूनिवर्स का एक सिस्टम है। अच्छा। जब भी आप, जैसे हमारे एक माता पिता होते हैं, कभी कभी हम अपने माता पिता को चुनते हैं, कभी कभी माता पिता भी हमें चुनते हैं। अच्छा। दोनों ही बातें होती हैं, मिक्स होता है ये। तो समय और स्थान की नीड के हिसाब से परमात्मा ही डिसाइड करता है। ये भी हमारे स्पिरिचुअल माता पिता ही होते हैं।
जी। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नीड जैसी थी ना, जैसा समय था, हाँ। प्रकृति ने ही देखा कि उस समय आपकी नीड वो थी, आपको प्रोटेक्शन चाहिए था, तो माँ भगवती की आपने साधना करी, माँ काली की साधना करी, जी। हनुमान जी की साधना करी। इस जीवन में आपकी नीड है कि आप प्रेम की तरफ जाओ, आपकी एनर्जी चेंज हो, तो प्रकृति आपको ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट लेवल से कनेक्ट कर देती है। तो आप अचानक पाओगे कि आपका इंटरेस्ट बदलने लगा है। कल तक आपका ध्यान उधर ज़्यादा जाता था, अब आपका ध्यान एकदम से इन गुरुजी की तरफ या इन माता जी की तरफ या इन भक्त जी की तरफ, कहीं आपका ध्यान अलग से जाने लगा है। हाँ। गो विद द फ्लो। ऐसे समय में ये होता है कि गो विद द फ्लो। आप अपने अंदर से पूछ कर देखो और क्या फील करके देखो कि सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी क्या आपको सूट करती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी यूनिवर्स आपको हिंट दे रहा है। कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन में आ रहा है तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज हैपनिंग बाय चांस। कुछ भी अचानक नहीं हो रहा, सब डेस्टाइन्ड है, ऑलरेडी प्री प्लान्ड है। कुछ हद तक, बहुत हद तक प्री प्लान्ड है। अगर आपके जीवन में कोई हिंट आपको बार बार मिल रहा है, देन गो विद द फ्लो। जो लग रहा है कि ये चीज़ बार बार आ रही है, इस व्यक्ति का वीडियो बार बार सामने आ जाता है, भले मैं कितना अवॉइड करूं, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम उसको बिल्कुल डिनाई ही कर दें। गो विद द फ्लो। तो ये एक तरह का डिवाइन प्लान होता है, एक डिवाइन प्लानिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन प्लानिंग होती है। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो ना, कोई व्यक्ति कहे कि पता नहीं यार वो वीडियो मेरे दिख तो रहा है, बार बार दिमाग में आ भी रहा है, पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इनकी तरफ जाऊँ कि इनकी तरफ जाऊँ। मान लो किसी को ऐसा लगता है, इस केस में एक ही चीज़ आती है और वो है सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि प्रभु मैं शरण में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तो सरेंडर ये परमात्मा को करना चाहिए, आप सुप्रीम, आप किसी के प्रति भी बोलो, आप किसी के प्रति भी बोलो, एक ही है। आप माँ भगवती को भी कहोगे, उनकी भी ड्यूटी बन जाती है कि इनको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जोड़ना है जो आज इनकी नीड है। जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसी सुप्रीम इंटेलिजेंस, वो जड़ है, एक पेड़ का जो तना है ना, वो बेस वो है, उसी तने से निकली अलग अलग शाखाएं हैं। उन्हीं में से एक को हम कह रहे हैं कि ये माँ भगवती हैं, ये माँ काली हैं, ये श्री राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं, व्हाटएवर। बहुत सुंदर है ना, जो भी हैं, बेस एक है। हम इनको अलग अलग जब ट्रीट करते हैं ना, सच में इनको बहुत बुरा लगता है। अच्छा, इनको बुरा लगता है कि आप इनको ऐसा क्यों मान रहे हो कि ये बड़े या वो छोटे, कभी इनमें डिफरेंशिएट मत करना। सम्मान दो सबको भी, ठीक है आप मुझे प्यारे लगते हो, इसमें कहने में प्रॉब्लम नहीं है ना, आप कहो, लेकिन ये मत कहो कि वो ज्यादा अच्छे या ये ज्यादा कम, वो भी हर्ट हो जाए। नेवर कंपैरिजन, नो नो। श्री कृष्ण जी को ये कहना कि शिव आपसे बड़े हैं, या शिव को ये कहना कि आप उनसे बड़े, नेवर। इनको ये बहुत बुरा लगता है, उनको बहुत बुरा लगता है कि आप उनको कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन मत करो। क्योंकि आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी और भगवान शिव में विशेष रूप से वो दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, है ना, वो उनको श्री कृष्ण जी को अपना वो मानते हैं, विष्णु जी को, तो ये दोनों के लिए म्यूचुअल है। अच्छा, इसका मतलब हम कभी भी कंपैरिजन ना करें, और ये जाने सनातन का बेस भी तो यही है ना। हम देवी देवताओं की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, देवी देवताओं के थ्रू उस सुप्रीम पावर की ही पूजा कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझ लेना, हमने सनातन की जड़ को पकड़ लिया। बहुत सुंदर, मतलब हम परम चेतना को हम कहीं फोकस कर रहे हैं और सब उन्हीं का ही अंश है, राइट। तो इसलिए हम कंपेयर ना करें, कंपैरिजन कभी नहीं। और साथ में जब भी प्रार्थना करें, किसी के थ्रू भी की गई प्रार्थना जाएगी एक ही सोर्स पर। अच्छा, और आंसर भी उसी कहीं से भी आएगा उसी एक ही सोर्स से। तो कभी भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, नेवर। अगर सही आपने पूछा है ना, तो आंसर आपका 100% सेम होगा। सर, तो जैसे किसी ने, अभी हम बात कर रहे थे, किसी ने अगर अपना पूरा फेथ किसी डिवाइन पावर में रख दिया है पिछले बर्थ में, और इस बर्थ में भी उनको डिवाइन ग्रेस मिल रही है, क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे पता चलता है कि इस बर्थ में उनको डिवाइन ग्रेस मिल रही है? यस, देखो साइन तो प्रकृति हर तरीके से देती है। पहली बात, जब आप किसी सुप्रीम पावर आपके साथ होती है, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं एक डीप फेथ आपके अंदर बना रहता है। आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी कहीं आपके अंदर एक होता है कि चिंता मत करो, इसे बाहर निकल आएंगे। अच्छा, अंदर से फीलिंग है, एक भरोसा ऐसे लोगों का कभी नहीं खोता। इसीलिए सारी यात्रा ही फेथ की है। अच्छा, है ना, कि कहीं ना कहीं लोग अंदर से पहचानते हैं कि मुझे फेथ है, जो मर्जी हो जाए, मेरे भगवान मुझे झुकने नहीं देंगे, मेरे भगवान मुझे गिरने नहीं देंगे, भले ही आज मैं किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं हूं, है ना, लेकिन एक फेथ अंदर बना रहता है। एक तो ये। दूसरा,
ऐसी अगर कोई पावर आपके साथ होगी ना, तो आपके जीवन में तरह तरह के मिरेकल अपने आप छोटे मोटे वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि डिवाइन पावर साथ है। आपने किसी को कह दिया कि ये काम ऐसे करके ऐसे कर लो, हो जाएगा, और आपने कह दिया, तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा आपकी बात को झूठा नहीं होने देते, क्योंकि डिवाइन पावर हमारे साथ में, इसलिए हम जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा। यस। गुरु नानक साहब एक जगह लिखते हैं, नानक दास मुख ते जो बोले, वो इहाँ उहाँ सच होए। अच्छा। कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकल ही जाए, भले ही वो वैसे ही निकला हो, परमात्मा कभी भी उसे झूठा नहीं होने देते, वो सच ही रहता है। आज सच जुगाद सच, यहीं से शुरू होता है। कि मतलब एक फाउंडेशन इतनी स्ट्रोंग है, सच पर बेस्ड है, फेथ पर बेस्ड है। परमात्मा कभी भी अपने विरध संभारो, हम विरध की लाज रखना बोलते हैं ना, कि शरणागत प्रतिपाल बोलते हैं, कि भगवान अपने शरणागत को कभी भी गिरने नहीं देते। तो ये एक दूसरी बात है कि उसको कभी भी डाउनफॉल में नहीं जाएगा, और हमेशा उसकी बात को भी पूरा किया जाता है। अच्छा, है ना। तीसरी बात ये भी है, ये व्यक्ति जहां भी जाएगा ऑटोमेटिकली इससे पशु पक्षी इत्यादि इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। अच्छा, नेचर भी इसके साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे। जहां भी होगा, जैसे भी होगा, नेचर इसको पसंद करती है कहीं ना कहीं। एक देवी देवता खाली एक नहीं है ना, वो सब में वास करते हैं जी। और जब आपको लगता है कि सब आपके तरफ, आपको ऑटोमेटिकली मंदिर के प्रति एक प्रेम पूर्ण अट्रैक्शन, या सेवा में, पूजा पाठ में आपको बहुत रुचि आएगी ऑटोमेटिकली। और सेवा करने का, लोगों को कुछ देने का दिल करेगा। ये मतलब है कि कोई डिवाइन पावर है जो आपको मजबूर करती है। आप कहते हो मेरा दिल नहीं भी करता ना, तो भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आप देने वाले बन जाते हो। इनकी नेचर है, इनका, तभी तो उनका नाम देवता है, देवी है। तो दे मतलब दे लगाई है कि देने के लिए है, वो लेवता नहीं है, है ना, वो देने वाले हैं। तो देने वाली ऊर्जा आपके साथ है, तो देने वाली ऊर्जा आपको हमेशा देने के लिए मजबूर कर देती है कि दो, और चिंता मत करो, तुम्हारा घर हम भर देंगे जी। अगर इवन इफ यू डोंट हैव, यू ट्राई टू गिव, समहाउ विल फुलफिल। जो भी तुम्हारा बकेट खाली होगा ना, विल डू दैट। वो कहीं ना कहीं भरा भी जाता है। ऐसे लोगों को एंजेलिक नंबर बड़े दिखते हैं। अच्छा, है ना, 1122 को रिपीट होते दिखते हैं। मतलब उनको ये याद, एहसास करवाया जाता है कि हम सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम जहां जाओ, जैसे करो, हम सदा तुम्हारे साथ हैं। तो ये भी एक उनका पार्ट रहता है कि उनके देवी देवता उनके साथ हैं। तो सर, डिवाइन प्रोटेक्शन किसी को हासिल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है परमात्मा में, या जो भी उनके इष्ट हैं उनमें। तो डिवाइन प्रोटेक्शन अगर उन्हें हासिल है, तो उसके क्या साइंस, मैं अपने व्यूवर्स के लिए पूछ रही हूँ, कि वो देख सकते हैं कि उनके साथ में एक डिवाइन प्रोटेक्शन चल रहा है? ऑलमोस्ट ये सारी बातें सिमिलर हैं जो मैंने अभी कही हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन में भी पार्ट वही आ जाता है कि कोई भी देवी देवता आपको क्यों प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको किसी ना किसी रूप में उनको उनकी प्रार्थना करी है, उनके साथ जुड़े रहे हैं। हो सकता है किसी रूप में भगवान ने स्वयं आपको, किसी देवी ने आपको किसी रूप में आपने प्रार्थना करी हो किसी जीवन में, और आपको उन्होंने कहा हो कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगी, या तुम्हारे हर शुभ कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसा कुछ ब्लेसिंग के रूप में हो सकता है, या प्रोटेक्शन के रूप में हो सकता है। जैसे किसी जीवन में माँ भगवती की आपने साधना करी, माँ भगवती ने आपको ब्लेस किया कि ठीक है, इस युद्ध में और आने वाले हर धर्म युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छा। लेकिन जब तुम धर्म युद्ध करोगे, धर्म का साथ दोगे, तो ऐसे लोगों को हमेशा ये फील होगा कि कोई डिवाइन पावर उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती है। किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, कोई नेगेटिविटी, कोई दुश्मनी, वो दुश्मनी के भाव को हमेशा डिमिनिश कर दिया जाता है। जैसे वो ना शत्रुहंता योग है इनकी कुंडली में, ऐसा बोला जाता है। हाँ। अब ये मोदी जी के बारे में ऐसा बोला जाता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि ऐसी देवी शक्ति साथ में है कि तुम जितना मर्जी बुरा करने का प्रयास कर लो, अल्टीमेटली शत्रु हंत हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। कुछ ना कुछ जो उनके प्रति बुरा सोचेगा, जिस व्यक्ति की, मैं स्पेशली मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का जब बुरा सोचेगा तो ऑटोमेटिकली उसका हनन हो जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो कुंडली के योग होते हैं और कुंडली में जो भी गणनाएं होती हैं, ये सब भी क्या पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं? डेफिनेटली। आप सोचिए ना कि इसी व्यक्ति के जीवन में हम बोलते हैं इसका शुक्र अच्छा है, यानी कि इसका सिंपल सा बात मतलब है कि इस व्यक्ति ने लास्ट जीवन में महिलाओं का बहुत सम्मान किया है। अच्छा। प्रेम दिया है, सम्मान किया है, स्त्री के प्रति मन में रिस्पेक्ट का भाव रखा है। इस जीवन में उसको स्त्रियों का प्रेम, भक्ति भाव, सुख सुविधाएं बहुत मिलेंगी। अच्छा। शुक्र इन सब चीजों का प्रतीक है। जाहिर सी बात है तो कर्म ही ना। एस्ट्रोलॉजी इंडिकेट कर रही है कि ये कर्म कैसे रहे होंगे। ये सारे ग्रह भी जो हैं, प्लैनेट्स भी
एक इंडिकेशन ही तो दे रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन को कंट्रोल नहीं कर रहे। जबकि कई बार एस्ट्रोलॉजर गड़बड़ क्या करते हैं, वो आपको ऐसा दिखाते हैं वो तो शुक्र ने काम बिगाड़ दिया तुम्हारा, वरना तो तुम पता नहीं क्या थे। नहीं, शुक्र ने काम नहीं बिगाड़ा, काम तुम्हारे कर्मों ने बिगाड़ा है। अच्छा। शुक्र इंडिकेट कर रहे हैं कि तुमने ये गलती कर रखी है ना। इसको ऐसे समझा जाएगा ना तो बिल्कुल सही बात पकड़ में आएगी। अब शनि देव तुम्हारी कुंडली में से बैठे हैं, तो इसने ने तुम्हारे ऊपर टेढ़ी दृष्टि है, भाई शनि देव को तुमसे क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। और जो दुनिया में 900 करोड़ लोग हैं, उनसे शनि देव की नाराजगी क्यों नहीं है? तुम्ही से क्यों? तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, सीधी भाषा में बात करो तो शनिदेव इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी में शनि की कुदृष्टि, मतलब तुम्हारे कुछ ऐसे टफ कर्म हैं जिसमें आपने अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स को तुमने कुछ ना कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया। जब भी तुम अपने से लोअर कैटेगरी के लोगों को, जो आपसे थोड़ा हीन है, पावर में कम है, धन में कमी है, या कोई आपके नौकर चाकर या आपकी पत्नी या कोई ऐसा जिसके प्रति आपने बुरा व्यवहार किया, तो आपका शनि डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। अच्छा, है ना। तो मतलब ये जो भी ग्रह दिखाते हैं हमारी करंट अवस्था, ये उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, हमारे जो पास्ट लाइफ कर्म है वही हमारे सामने आ रहे हैं। यस, मतलब लेना देना का मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, वो बता रहे हैं कि ऐसा है। फिर उनके कुछ उपाय भी हैं। हाँ। अब जैसे आप मतलब वही बता लो, शनिदेव के उपाय आप जब भी पढ़ोगे ना, आपको जरूर मिलेगा कि अपने से लोअर क्लास के लोगों का सम्मान करो। हाँ, मैंने देखा है ना। वास्तव में यही है जो सिखाना चाहते हैं। लाल किताब के उपाय में सीधा सीधा आता है कि आप उसको अपने से लोअर कैटेगरी के लोगों को, किसी भी गरीब को, किसी भी उस टाइप के लोग को जो तुमसे थोड़ा भी लेवल पे डाउन होना, उनकी सहायता करो, उनकी सेवा करो। मैं इसी चीज को अपनी भाषा में कह देता हूँ कि सबसे पहले तो तुम माफी मांगना सीखो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो बहुत टफ है, हाँ। तो पहले तो माफी मांगो। तुमने कुछ तो गड़बड़ करी है, फिर देखना तुम्हें वही लोग गड़बड़ करेंगे तुम्हारे जीवन, उसी टाइप के लोग परेशान करेंगे जिस टाइप की तुमने गलती कर रखी है। अच्छा। है ना। हो सकता है आपने किसी गरीब को अपमानित किया हो, इस जीवन में तुम गरीबी झेल रहे हो। है ना। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को फिजिकली टॉर्चर किया हो, तकलीफ इस जीवन में तुम्हारे को फिजिकली टॉर्चर हो रहा है, या फिजिकली तुम्हारे कोई बीमारियां आ रही हैं। है ना। अल्टीमेटली शनि किस चीज के प्रतीक हैं? उन सारी चीजों को इंडिकेटिव वही तो है। अब जैसे सूर्य ऊंच के हैं या नीच के हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने लोगों को कितना मान सम्मान दिया, पिता का सम्मान दिया, लोगों को मान सम्मान दिया। इस जीवन में खूब आपको सम्मान मिलता है, मतलब सूर्य ऊंच का है जी। है ना। तो इसको ऐसे समझा जाए, सीधी सीधी कर्मों पे बात आती है कि मैं, क्योंकि अगर आप प्लैनेट्स को ये रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे तो यू विल नॉट बी योर आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। मैं बोलता हूं मैं अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट हूं, मैं अपने कर्मों का एक प्रोजेक्शन हूं। मैंने जो भी किया है उसी के बेसिस पे चीजें मुझे कंट्रोल कर रही हैं, है ना। मैं चीजों को कंट्रोल कर पा रहा हूं। कोई शनि, कोई शुक्र, कोई सूर्य मेरे प्रति दुश्मन नहीं है, सिर्फ मेरे कर्म ही मेरे दुश्मन है। सर, हम कर्मों की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने बात किया प्रीवियस लाइफ की साधना की, तो अगर हमने प्रीवियस लाइफ में बहुत अच्छी साधना की है, हम बहुत ही अच्छा आचरण लेकर के चले, लेकिन इस बर्थ में हमारे अगर कर्म खराब हो गए, तो क्या प्रीवियस बर्थ की साधना के जो रिजल्ट हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है? पड़ तो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि उस जन्म की साधना भी थोड़े समय के लिए उसका जो प्रभाव है वो कम कर दिया जाता है। अच्छा। बेस्ड ऑन की इस जीवन में मान लीजिए आपने अपनी वाक सिद्धि थी आपके पास जी। है ना, वाक सिद्धि की वजह से, लेकिन इस जीवन में आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। आपने लोगों को डराने धमकाने के लिए या किसी से अपनी पर्सनल एनिमिटी निकालने के लिए उसका यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे, किसी को आपने बुरा बोल दिया, या तेरा नुकसान हो जाए, ऐसा करके हो जाए, तूने मेरे को तंग किया ना, ऐसा किया तो मैं तेरे साथ ऐसा कर दूं, जब आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपकी वो सिद्धि जो है वो डिमिनिश हो जाएगी। अच्छा। उस समय के लिए उसका प्रभावहीन हो जाएगी वो। तो ऐसे बहुत बार लोगों के साथ होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इतनी ऊंचाई पर थे कुछ लोग। एक लेडी जो है हमारे यहाँ पर आती हैं, उनकी हमने पास देखी, वो कहती हैं कि इतनी शुभ चीजें उनके साथ होती है, मतलब बोल देना बात पूरी हो जाती है। कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि उनको जिसको जो सलाह दे दें वो बिल्कुल सच होता है जी। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना जब सच है तो मेरी अपना जीवन क्यों नहीं ठीक। अच्छा। दूसरों के लिए मैं जो कर दूं वो चलता है, हाँ। लेकिन अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का स्ट्रगल जारी है। मतलब पैसे कमाने का स्ट्रगल और बच्चों के साथ स्ट्रगल, और लोग मेरा कहना नहीं मानते, मेरी पर्सनल उसमें, बाकी सब दुनिया को मैं बोल दूं मेरी जय जयकार होती है। हाँ। अपने घर में अब इनकी जो सिद्धि थी, इनके साथ गलती क्या थी, पिछले जीवन में ये एक बहुत अच्छे लेवल की सिद्ध पुरुष रह चुकी हैं। अच्छा। लेकिन उस सिद्ध के साथ इनके साथ क्या होता था,
सेलेक्टिवली लोगों को वो दिया करते थे। मतलब जैसे ब्लेसिंग देनी है तो सबके लिए कॉमन नहीं है इनकी ब्लेसिंग। जो बहुत ज्यादा अपनापन दिखाएगा उसको भर भर के दे दिया, और सामान्य लोगों के लिए रिजेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उनको पीछे कर दिया। अच्छा। जबकि प्रभाव ये होता है, नियम क्या होता है कि आप सूरज की तरह सबके लिए हो, है ना। आप माँ गंगा की तरह सबके लिए हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो। सिद्धि जब भी आता है तो आपका लेवल भी उतना ऊंचा होना चाहिए। जब इतनी बड़ी सिद्धि, तो अब वहां जो गलती हुई उनको सुधारने का मौका दिया जा रहा है। जब ये किसी दूसरों के प्रति सब कुछ ठीक ठाक करती है ना, तो सब ठीक रहता है। जब कई लोग सुधर जाएंगे ना, हमें इंडिकेशन मिला, हमने जब पूछा नेचर से तो हमें इंडिकेशन मिला कि जब ऐसे ऐसे ये 1000 लोगों को सुधार देंगी, मतलब ऐसे करके सुधार देंगी, तो 1001वां नंबर इनका होगा। अच्छा। यानी कि इतने लोगों के जीवन में अगर इनकी गाइडेंस से अच्छा होगा, उन सब के बाद फिर इनका खुद का नंबर आएगा। अच्छा। प्रकृति का अपना नियम है कि आप दूसरों को देना सीखो, अपनी चीजों का स्वार्थपूर्ण ढंग से इस्तेमाल मत करो, जन कल्याण हेतु कार्य करो और सबको इक्वली ट्रीट करो। बहुत सुंदर। सर, आपने कहा कि पास्ट लाइफ की मेमोरीज कारण शरीर में होती हैं, तो हम इस बर्थ में अगर अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को अनलॉक करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? देखो, सामान्य तौर पर प्रकृति ने एक सिस्टम बना रखा है जी, कि जो भी आपकी नीड होगी ना, समय समय पर आपके सामने वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। आप में से बहुत सारे जो भी साधना लोग करते हैं ना, भगवान की कृपा के रूप में हमें क्या पता चलता है, हमारे अपने गुण हमें समझ में आने लगते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं ना, तो जिस गुण के द्वारा हम सेवा कर रहे हैं ना, वो गुण निखरने लगता है। अच्छा। है ना। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में मैं किसी को कुछ समझा पा रहा हूँ, किसी के जीवन में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर ये गुण मौजूद है। अच्छा। है ना। मेरे अंदर हीलिंग का गुण हो सकता है मैं किसी को बोलूं और मेरी बात पूरी हो जाए, हो सकता है मैं किसी को हील करूं तो बंदा ठीक हो जाए, किसी को टच करूं तो उसकी दर्द दूर हो जाए, कुछ भी ऐसी सिद्धि हो सकती है। तो जो आपके पास गुण हैं उसके द्वारा लोगों की सेवा करनी शुरू करो। अच्छा। तो उससे क्या होगा, वो गुण उभर के सामने आएगा, आपको खुद लोगों से भी इनपुट आने लगेगी कि ये काम आपके अंदर, ये गुण, ये चीज है। देखो, सीधे सीधे या आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाओ, तो उसमें हम आपको बता सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने ये सिद्धियां या ये गुण हासिल किए हुए हैं। अच्छा। ये पॉसिबल है। सर, जो साधक होते हैं, साधक को पास्ट लाइफ की मेमोरीज के विजन्स आते हैं, तो ऐसे में वो एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एस्ट्रल ट्रैवल से वो अपनी पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं? ये बात सही है कि एस्ट्रल ट्रैवल में जाने की जो विधि है और पास्ट लाइफ में जाने की जो विधि है, वो दोनों सिमिलर हैं। अच्छा। बेस सेम है इनका। बेस ये है कि अपने सूक्ष्म शरीर को भौतिक शरीर से अलग किया जाए। अच्छा। है ना। वो 3 हैं, मृत्यु के समय ही अलग होते हैं नॉर्मली। अच्छा। तो एस्ट्रल ट्रैवल या पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक टाइप से ऐसा प्रोसेस है जो आपको कहीं ना कहीं आपके उसी लेवल पर आपको ले जाता है, जो कि भौतिक शरीर से थोड़े समय के लिए आप डिटैच हो जाते हो और अपने सूक्ष्म शरीर में, यानी सटल बॉडी में, और उसके साथ साथ कारण शरीर, क्योंकि सूक्ष्म और कारण बहुत चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो इन दोनों को लेके आप अलग हो जाते हो। तो इसी को ही, इसके लिए अलग अलग टेक्निक होती हैं। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल के बहुत सारे अनुभव भी यहाँ भी शेयर किए हैं, अन्य जगहों पर भी शेयर किए हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल सीख सकते हैं। पास्ट लाइफ भी ऐसी ही जर्नी है जहाँ पर आप अपनी पास्ट जर्नी को देख सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के अंदर ये समानता है कि दोनों चीज़ों में आप अपने सोल लेवल पर जाकर अपनी चीज़ों को अनुभव कर पाते हो। सर, हिमालय के सिद्ध योगी, इनकी चेतना का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा कैसे होता है कि ये लाइफ, डेथ, पास्ट बर्थ, प्रेजेंट बर्थ, इन सबसे परे चले जाते हैं? मैंने आपको कहा ना कि जो कारण शरीर तक जो व्यक्ति पहुंच जाएगा ना, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा। तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है, जैसे एक सामान्य इंसान जब वो भी ऐसा अनुभव कर सकता है, हम एक सामान्य इंसान की बात करें, जैसे उसको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं जी। उसको वो सारे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं जो बड़े बड़े सिद्धों को होते हैं। अच्छा। हमने पीछे किसी लेडी को लेकर गए, सामान्य सी दिखने वाली गृहस्थी लेडी, उसको शायद कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं पता था, लेकिन जो उसने पास्ट लाइफ में इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें बताई,
उसने कहा स्वयं भगवान शिव मेरे को जो कह रहे हैं ऐसे 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 करके कह रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे सीक्रेट्स अच्छा। मतलब ऐसे शेयर किए कि ऐसा मुझे बोला जा रहा है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है। एक गुरुजी हैं जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी जिन्हें कहा जाता है, हाँ जी। वो गुरुजी की ऊर्जा से वो कनेक्टेड थे। उन्होंने बहुत डिटेल में उनके बारे में बताया। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कोई सामान्य सोल भी जब सोल लेवल पर जाती है तो वो इतना एक्सपीरियंस कर सकती है, जैसी वो अपनी फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट होती है कुछ समय के लिए, तो वो सोल लेवल की अपनी सारी क्वालिटीज को फील कर सकती है। अच्छा। है ना। मेन हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से अटैच हैं। इस बॉडी से अटैच होने की वजह से हमारी एनर्जी बड़ी हैवी हो जाती है। तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सप्लोर करने वाला, वो एक्सपीरियंस थोड़ा कम पड़ जाता है ना। जैसे विवेकानंद जी की एक स्टेटमेंट है, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि एक्चुअली वी आर डिवाइन बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। है ना, बड़ी सुंदर सी चीज है। तो हैं तो हम सारे ही डिवाइन, हाँ। लेकिन कुछ लोग ह्यूमन एक्सपीरियंस लेते लेते ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए, तो वो थोड़ी हैवी हो गई। हमें लगता है हम तो सामान्य इंसान हैं। सामान्य इंसान में और सिद्ध में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो अपनी एनर्जी को पहचानता है, वो अलग कर सकता है, और तुम अटके हुए हो। अच्छा, तो उनकी कॉन्शियसनेस ज्यादा इवॉल्व है। बस इतनी सी बात है। एक बलून जो है, जैसे गैस का गुब्बारा है बड़ा वाला, जो हीलियम बलून होते हैं बड़े बड़े, तो उसका अगर आप देखो कि उड़ने की क्षमता दोनों में है, लेकिन एक बलून पूरा मोटी मोटी रस्सियों से धरती से बंधा पड़ा है। दिखने में दोनों बलून बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? बस एक ही चीज है कि उसने अपनी रस्सियां काट दी हैं, और वो अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। बाकी दूसरा बलून भी उतनी ही पावर के साथ है, बस उसकी रस्सियां थोड़ी ज्यादा मोटी स्ट्रॉन्ग है, उसने बांध रखा है खुद को। अच्छा। बस इतना सा फर्क है। सर, आपने बोला कि मृत्यु के समय ही ये तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, अलग अलग होते हैं। ये कैसे होता है? देखो, जिसमें क्या होता है कि जैसे मृत्यु के समय ओवरऑल जब ये होता है तो फिजिकल बॉडी जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है, मतलब जैसे ही हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर उससे छूटता है, ये घटना नींद में भी कभी भी घटती है। अच्छा। सेम लेवल पर घटती है। देखिए, आपका भौतिक शरीर तो यहीं पड़ा होता है, लेकिन आप अपने ड्रीम में अलग ही कुछ देख रहे हैं। कि हो सकता है आपको उड़ने का ड्रीम आ रहा हो, या आपको किसी और से व्यक्ति से किसी मंदिर को देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप जी। तो वो हो कैसे रहा है? आपका भौतिक शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, फिर आप मंदिर में कैसे पहुंच गए? है ना। तो वो क्या पहुंचा? वो आपका सूक्ष्म शरीर पहुंचा। अच्छा। है ना। तो ये घटना होती तो सबके साथ है। अब ये जो मृत्यु है, मृत्यु भी तो एक ऐसी गहरी नींद है जहां से आप अभी मतलब उठोगे नहीं। तो ये अनुभव में क्या हुआ, भौतिक शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जो चेतना है ड्रीम की तरह उससे अलग होकर जाकर एक सर्टेन टाइप का अनुभव ले रही है ना। बस एक ही चीज है कि मृत्यु में और नॉर्मल नींद में फर्क क्या होगा? वो गहरी हो गई, उसमें कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई। एक हमारी कॉर्ड जो हमारी भौतिक शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ के रखती है, उसे हम सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। सिल्वर कॉर्ड। वो सिल्वर कॉर्ड जब कट जाती है तो फिर उसके बाद ये चेतना कभी वापस लौट नहीं सकती उस शरीर के अंदर। अच्छा। अन्यथा वो जितनी मर्जी दूर चली जाए, वो घूम फिर के वापस उसी शरीर में लौट आती है। सर, मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी हैं, काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है? जीवन में जब आनंद बढ़ने लगे, खुशी बढ़ने लगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स और ज़्यादा बढ़ बढ़ के आने लगे, आप मन में सहज ही प्रफुल्लता का अनुभव करो, सहज ही एक गिवर होने का अनुभव करो, तो डेफिनेटली आप इवॉल्व हो रहे हो। अच्छा। सीधी सीधी भाषा में अगर कहें, कोई जरूरी नहीं कि कोई भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आपके भीतर भगवत्ता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। लोग आपको देखते ही एक एनर्जी फील करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे। समझ लीजिए कि आप सही कर रहे हैं। आपकी गिवर नेचर की वजह से, देने की वजह से लोगों के जीवन में सुधार आ रहा है, लोगों के जीवन में डिविनिटी पैदा हो रही है, और हजारों या लाखों या जितने भी लोगों का सुधार हो रहा है, तो समझिए कि आपके अंदर डिविनिटी प्रकट हो रही है। इसका मतलब यह है कि आप वही कर रहे हैं जो नेचर आपसे करवाना चाह रही है। इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, वेरी डिवाइन एंड वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन इंडीड।
मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया ये डिस्कशन और काफ़ी इंट्रिगिंग लगा है उनको, बहुत कुछ नया उन्हें भी जानने को मिला है। तो मेरा और मेरा ऑडियंस की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद सर। थैंक यू। आभार, ग्रेटिट्यूड। कैसे आपका प्रीवियस बर्थ आपके करंट बर्थ से जुड़ा हुआ है? क्या ऐसा सच में होता है कि डिवाइन पावर्स जिन्हें हम अपने पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, उन पर फेथ रखते हैं, वो डिवाइन पावर इस जन्म में भी हमारे साथ हों? क्या कुछ चेंजेस आते हैं एक इंसान की लाइफ में जब उसकी लाइफ में डिवाइन ग्रेस बढ़ता है और वो एक हाईली इवॉल्व सोल बन जाते हैं? क्या आपके अंदर भी ये साइंस है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे देखिए और अपने परिवार वालों को भी ये वीडियो दिखाइए। और आज के लिए अपनी सह्याद्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।